हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आप लोगों को वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और आज है संडे, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। और आज मैं बनाऊँगी मोमो। हाँ, तो आज बनाऊँगी मैं मोमो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो मतलब मोमो बनाने से पहले थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ। तो बहुत लोगों का घमंड है, बहुत लोगों का बहुत बड़ा बातें हैं, जैसे हमें उनकी औकात पता नहीं है। अरे भाई, हम भी तुम्हारे घर से ही हैं और मतलब तुम्हारी औकात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब लड़ाई बाहर वाले से हो तो औकात पता नहीं चलता, लेकिन लड़ाई जब घर वालों के साथ हो तो सबकी औकात सबको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं बोलूँ या मतलब बोलूँ क्या, बोल ही देती हूँ कि जिसने बोला कि तुम्हारे बाप की औकात साइकिल पे चलने की नहीं थी, तब किसी के बाप ने गाड़ी दी थी। तो भाई आप ना पहले जा कर के पूरे अच्छे तरीके से बैठ कर के पता कर लो कि मेरे बाप ने कैसे शादी किया है और क्या दिया है क्या नहीं दिया है। क्योंकि मैं किसी के रखेल नहीं थी और मैं किसी के बेटे को पटा करके शादी नहीं की हूँ। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। ठीक है, और तो मैं क्या ही बोलूँ। तो अरेंज मैरिज शादी हुई है मेरी, और आप अच्छे तरीके से जा कर के पहले पता कर लो, और नहीं तो मेरे पास है रिकॉर्डिंग, मेरे से ही ले लेना। और मेरी शादी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि अपनी फैमिली में हुई है, रिश्तेदारी में हुई है। ठीक है, तो सारे रिश्तेदार को पता है, शायद तुम्हें ही नहीं पता था, इसलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गई। तो मैं किसी की रखैल नहीं थी, मैं किसी के बेटे को पटा के शादी नहीं की हूँ। मेरे बाप की औकात थी, और यहाँ तक कि ट्रेन की टिकट बुक करके तिलक चढ़ाने के लिए भी दिल्ली जा कर के तिलक चढ़ाए। और मेरे ससुर की भी औकात थी, वो बारात लेकर के ट्रेन से बिहार आए। ठीक है, मेरी शादी अरेंज मैरिज है। और हाँ, मेरी शादी फैमिली में ही हुई है। तो हमारी क्या औकात है, हमारे बाप की क्या औकात है, हमारे ससुर की क्या औकात है, पूरी फैमिली को पता है। तो शायद आपको नहीं पता हो कि मेरी शादी कैसे हुई है, तो आप पता कर लेना। ठीक है, और बात रही कि जलती है, कितनी जलन हो रही है भाई। ये तेरी 6 लाख की दौलत देख करके मैं क्यों जलूँगी? ये 6 लाख की तुम्हारी दौलत देख करके मैं जलूँगी? मेरे बाप ने एक मतलब क्या बोलूँ, एक फ़ौजी से शादी किया है, और फ़ौजी मुझे हमेशा खुश रख सकता है पूरी ज़िंदगी। इस ज़िंदगी में तो मैं बहुत खुश रहूँगी। और अभी मेरी नौकरी हस्बैंड की, इसके बाद मेरे को रिटायरमेंट आएगा, इसके बाद पेंशन आएगा। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तो मेरे को सरकार पेंशन देगी। तो शायद तुम्हारी ये 6 लाख वाली गाड़ी देख करके मुझे जलन नहीं होगी। इसका तगड़ा जवाब दे दिया। ठीक है, मेरे बाप ने शादी किया है और एक सर्विस वाला से किया है, और फ़ौजी है। और फ़ौजी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्या वो कमाता है तो गाड़ी नहीं लेता, क्या वो कमाता है तो घर नहीं लेता कि तुम्हारी 6 लाख की ये संपत्ति गाड़ी पे मेरे को जलन आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी है जो 6 लाख की बेस मॉडल है, 6,12,13,000 का आता है शोरूम में वो उसकी प्राइस, लेकिन हमारे पास टॉप मॉडल की गाड़ी है। ठीक है, तो तुम्हारी बिल्कुल एक गलत फहमी है कि मैं तुमसे जलती हूँ, कदापि नहीं। ठीक है, कदापि नहीं जलूँगी। और ऐसा लगता है तुम्हें कि तुमने 3 गाड़ियाँ तुम्हारे पास 3 गाड़ी है, ये तुम्हारी तीसरी गाड़ी है। तो भैया गाड़ी तो सबको ही देखता है, वो तो थोड़ा सा तिनका तो है नहीं, चम्मच तो है नहीं कि घर में घुसा के छुपा के रखा जाए। वो तो सभी को पता होगा कि तुम्हारे पास कितना है। और चलो मैं मानती हूँ है भी, तो तुम अपने बारे में सिर्फ सोच लिया कि मेरे पास 3 है, और जो सामने वाला है जो कि नौकरी में है वो मेहंदी लगा कर बैठा है, वो कुछ नहीं किया है। मेरी दूसरी भी कोठी बनने वाली है, और पहला वाला तो मिठाई यहाँ पे अटक गया था, इस बार यहाँ पे अटक जाएगा। ठीक है, इस बार ना यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ही नहीं।
तो पहली वाली भी कोठी की मिठाई हमने खिलाई थी और दूसरी वाली कोठी की मिठाई तो यहीं पे अटक जाएगी। तो दूसरी भी तैयार हो जाएगी। और हम वैसे नहीं है जो बोलते हैं और ना हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो भाई वो आपके लिए शोभा देगा कि जो आपके पास नहीं है वो भी बता देंगे कि मेरे पास ये है वो है। हमारे पास जो रहेगा वही दिखेगा, ठीक है। और पहला जो घर हमने बनाया है, तुमने जो घर लिया था ना, उतने में मेरा झूला और बाथरूम का जगह है। उतने में मेरा आराम से झूला और बाथरूम आ जाएगा। घर तो पूरा तुम छोड़ ही दो, तो मेरे घर की बराबर तुम्हारा उतना ही है जितने में मेरा आगे वाला हॉल के साइड वाला टॉयलेट और झूला खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कोठी जो है हमारी वो भी अच्छी बनने वाली है। तो कदापि हम जलने वाले नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। हम अपनी लाइफ में बहुत खुशहाल हैं। हमारे माँ बाप बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा मेरे लिए जीवन साथी खोज के दिया है कि किसी चीज़ का कष्ट नहीं है मुझे। और बात रही पापा जी, तो पापा जी का प्रथम सुपुत्र गौतम तिवारी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी गलत फहमी है। प्रथम सुपुत्र जो है ना गौतम तिवारी है और प्रथम जो बहू है ना रोमी तिवारी है। तो भैया हमें सब पता है। हमें मतलब अपने घर वालों जैसा उल्लू मत समझना। इतने तो हम भी यार चालाक है। अपने आप को चालाक समझते हो और हमें बुद्धू समझ लेते हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो हम आपकी ये 6 लाख वाली संपत्ति देख कर के नहीं जलेंगे। तो क्या ही बोलूँ मैं, उतने के तो मैं सोना खरीद के ले आती हूँ। अभी एनिवर्सरी में मैं कंगन 2 लाख की लाई और अप्रैल में मैं हार लेके आई। फिर इसके बाद मैं बाबू का अगस्त में एक चैन लेके आई, फिर नवंबर में चैन लेकर के आई, फिर मैं 2 लाख के कंगन लेकर के आई। और ये सब जो चीज़ें होती है ना EMI पे नहीं मिलती है और ना 1 रुपया कम पे कोई देता है दुकानदार सोनार। ये जो होती है ना गिन के लाते हैं, गिन के। तो हमारी स्टेटस इस कदर है कि हम गिन के लाते, EMI पे नहीं लाएंगे और ये चीज़ EMI पे नहीं मिलता, ठीक है। और आज के डेट में हम बहुत खुश हैं। तो तुम्हारी ये 6 लाख वाली गाड़ी देख करके हम बिल्कुल नहीं जलते हैं। माता रानी करे तुम और जलो और हम आगे और बढ़े। मैं तो माता रानी से यही मनाऊंगी कि माता रानी मुझे और बढ़ाते रहना और घमंड कभी भी मत देना मेरे को। और घमंड मेरे को नहीं है, लेकिन हाँ भाई जब दिखाता है कोई तो हम भी दिखा देते हैं क्या। तो एक नौकरी वाला तुम्हें क्या लगता है कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता एक नौकरी वाला। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं इतनी आराम से बातें कर रही हूँ तो सब कुछ भूल गई हूँ। जो भी तूने बोला है सारा चीज़ लीगल लूँगी मैं। आज भी इस वीडियो पे बोल रही हूँ, अगर तू एक बाप की बेटी होगी तो सारा कुछ मुझे देगी लीगल में रिप्लाई। और मैं अगर एक बाप की बेटी हूँ तो मैं ज़रूर लीगल मांगूंगी। तो शायद 1 साल पहले तू जल रही थी, 1 साल नहीं 8-9 महीना पहले जो लड़ाई हुआ था, जो ऑनलाइन आकर के भौंक रही थी, तो हम नहीं जल रहे थे, तुम जल रही थी। क्योंकि उस समय मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ था, मेरा बंगला मेरा गाड़ी मेरे पास हर चीज़ था और तुम जल रही थी और मैं रिप्लाई दे रही थी। तो सच में एक बाप की बेटी होगी तो सारा कुछ तैयार रखना और मैं भी सारा कुछ हिसाब किताब तुम्हारे लेने के लिए तैयार हूँ। और जो मैं बोली हूँ, जो मैं तुम्हारे खिलाफ बोली हूँ, सारा कुछ का हिसाब किताब उसका रिप्लाई तुम मांगना और मैं दूँगी, ठीक है। मैं सारा कुछ दूँगी। तो तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी 6 लाख वाली बेस मॉडल पंच देख करके यार क्या ही बताऊँ, उतने की मेरे मतलब उतने तो मुझे पसंद ही नहीं आती यार, सही बता रही हूँ कसम से, भगवान कसम। ये चीज़ें तो मुझे पसंद ही नहीं आएगी जाऊँगी तो, क्योंकि हमेशा टॉप ही पसंद आता है मुझे। क्योंकि जब मैं घर बना रही थी ना तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं ना मतलब फ्लैट ले लूँ ऐसा करके। लेकिन मेरा सीधा था कि फ्लैट क्यों लूँ, मेरी ज़िंदगी उसी में घूम के उतना ही दूर में रहना नहीं है। मैं अगर घर बनाऊँगी तो ऊपर तक बनाऊँगी मैं,
तो शायद ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो तुम्हारी ये 6 लाख वाली बेस मॉडल गाड़ी लायक नहीं हूँ मैं, कहीं उससे ज़्यादा मेरे को बना के रखा है भगवान ने। तो तुम्हारा ये 6 लाख वाली गाड़ी देख करके शायद मुझे जलन नहीं होगी, और ना हो रही है, शायद नहीं, हो ही नहीं रही है, सच में नहीं हो रही है। मुझे तो हंसी आती है तुम्हारी औकात देख करके, बैठ करके तो बड़ी बड़ी बातें कर लेती है। मान लो तू बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास 3 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, यार BMW खरीद के ले आती, क्योंकि तुम तो भैया पैसे वाली है, तुम्हारा बाप तो पैसे वाला है। हाँ, BMW ले आती, क्योंकि तू बाप पे गई है ना, मैं तो बाप पे नहीं जाती, तुम्हारे पापा के ऊपर मैं कभी नहीं जाती। लेकिन तुम हर बार भाई पे जाती है, बाप पे जाती है, मायके वालों पे जाती है, तब मैं भी आती हूँ। मैं कभी आगे नहीं घुसना चाहिए तुम्हारे मायके वालों पे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मायके वाले क्या पता इसमें शायद उनका मास्टरमाइंड है, तो कोई बात नहीं, लगाएंगे उनका भी चक्कर, ठीक है। और हाँ, तुम्हारी लेटर नहीं पहुँची, चलो खैर कोई नहीं, लेटर नहीं पहुँची तो मैं आ रही हूँ दिल्ली, हम आएंगे, ठीक है। तो बात तो समझ में आ ही गई होगी।